जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग होमोफोन पढ़ेंगे। HOMOPHONE। होमोफोन्स क्या होते हैं? तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। होमो HOMOPHONE होमोफोन क्या होते हैं बच्चों? देखिए, होमो का मतलब क्या होता है? HOMO। होमो मतलब होता है बच्चों सेम। PHONE ये फोन वर्ड जो है, ये फोन वर्ड आया है बच्चों फोनेटिक्स से। फोन वर्ड का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन। PRONUNCIATION प्रोनाउंसिएशन। क्लियर है? सेम प्रोनाउंसिएशन। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंसिएशन। तो होमो मीन्स जो होता है सेम, और फोन का मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो वैसा वर्ड जिसके प्रोनाउंसिएशन क्या हो? सेम। तो इसको हम लिखेंगे the words having same pronunciation pronunciation as another word but having different spelling and meaning, MEANING, but having different spelling and meaning is called homo, HOMOPHONE होमोफोन। फुल स्टॉप। क्लियर है बच्चों? तो हमने होमोफोन को डिफाइन किया कि द वर्ड्स हैविंग सेम प्रोनाउंसिएशन, जिस वर्ड्स का सेम प्रोनाउंसिएशन होता हो, यानी वैसे वर्ड जिनका उच्चारण सेम होता हो, एज अनदर वर्ड, दूसरे वर्ड की तरह, बट हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग इज कॉल्ड होमोफोन। मतलब वैसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन दूसरे वर्ड से क्या हो? मिलता जुलता हो, उच्चारण सेम हो, लेकिन बट हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, लेकिन उन दोनों का जो स्पेलिंग होगा या फिर उनकी जो मीनिंग होगी, अर्थ, वो क्या होंगे? बिल्कुल अलग होंगे। क्लियर है? चलिए, तो सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग अलग स्पेलिंग और मीनिंग। तो वैसे वर्ड को क्या बोलते हैं बच्चों? होमोफोन। होमोफोन हमेशा बच्चों कंपेयर करता है, दो वर्ड्स को क्या करता है? कंपेयर करता है, उन दोनों की प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, मीनिंग को। तो होमोफोन देखता है कि सेम प्रोनाउंसिएशन है तो वो क्या होगा? होमोफोन होगा, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग। क्लियर है? होमोफोन हमेशा बच्चों पेयर में होते हैं। चलिए देखते हैं हम अभी। क्लियर है? क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए अब आते हैं इसके एग्जाम्पल। सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन स्पेलिंग क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और मीनिंग भी अलग अलग होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे आज ए लेटर से। ए लेटर। तो फर्स्ट वर्ड जैसे कि हमने बोला अबेट, ABATE, अबेट। अबेट में कितने लेटर बच्चों? देखिए 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है अबेट। इसका मतलब होता है कम करना। क्या करना बच्चों? कम करना, कम करना। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए कि स्टेप्स टू बी टेकन, स्टेप्स टू बी टेकन टू अडेप्ट, अबेट, ABATE, अबेट पॉल्यूशन। फुल स्टॉप।
तो क्या बोला बच्चों, अबेट मतलब कम करना, जैसे कि स्टेप्स टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन का मतलब हुआ कि वे तरीके है ना, वो उपाय जो हम क्या करते हैं किसी भी पॉल्यूशन को कम करने के लिए उठाते हैं, तो कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए उठाए गए कदम या उपाय। क्लियर, स्टेप्स टू बी टेकन टू अबेट पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन को, प्रदूषण को कम करने के लिए, है ना। अबेट पॉल्यूशन, अबेट मतलब कम करना, किसको कम करना, तो पॉल्यूशन कम करना, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए उठाए गए स्टेप्स। क्लियर है, चलिए, तो इसी का बच्चों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड है, जैसे कि ABET अबेट। देखिए इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। अबेट इसका भी सेम है। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4, 4 लेटर है। लेकिन देखिए दोनों में स्पेलिंग अलग अलग है। ये है ABAT अबेट, ये है ABET अबेट। इसका अर्थ भी क्या होगा बच्चों, मीनिंग भी अलग होगी। स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगी। इसका मतलब होता है उकसाना, उकसाना। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि ही वॉज अबेटेड इन द डिसेप्शन बाय हीज वाइफ। तो ही वॉज अबेटेड इन द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ के द्वारा उसको क्या किया गया, उसके साथ छल किया गया, उसको क्या किया गया, छल करके उकसाया गया था। तो ही वॉज अबेटेड यानी उसे उकसाया गया था, कब, कहाँ, तो इन द डिसेप्शन यानी कि छल में, कपट में, धोखा में, किसके द्वारा, वाइफ के द्वारा। मतलब उसकी ये वाइफ है तो उसकी वाइफ ने क्या किया, उसको धोखा दिया और उस धोखे में क्या किया, उसे उकसाया था। क्लियर। चलिए, तो अबेट का मतलब एक होता है उकसाना और एक अबेट को क्या बोलते हैं, कम करना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिमिलर है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और मीनिंग भी अलग अलग है। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों होमोफोन। क्लियर है, क्या बोलते हैं, होमोफोन। होमो मीन्स सेम प्रोनाउंसिएशन। चलिए, होमो मीन्स सेम फॉर प्रोनाउंसिएशन। इसी तरह हम दूसरा वर्ड लेते हैं इसे, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। जैसे कि हमने बोला ACEDE एक्सीड, क्या बोला बच्चों, एक्सीड, ACEDE एक्सीड। एक्सीड में कितने लेटर है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है एक्सीड। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका, एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। क्लियर है। जैसे कि द लॉयर, द लॉयर gladly, GLADLY, gladly acceded to his request, REQUEST, रिक्वेस्ट, फुल स्टॉप। तो द लॉयर ग्लैडली एक्सीडेड टू हिज रिक्वेस्ट, क्या मतलब है कि जो लॉयर है जो वो क्या किए, किसी क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है, अनुरोध को क्या किए, खुशी पूर्वक स्वीकारा। क्लियर है। तो किसी लॉयर ने किसी क्लाइंट की, हिज किसके लिए है, HIS, हिज हमने क्लाइंट के लिए लगाया है। क्लियर है। जो भी क्लाइंट है जो काम करवाने के लिए आया है, तो लॉयर जो है क्या करते हैं, खुशी खुशी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को स्वीकारा लॉयर ने। तो स्वीकारना, ACCEDED, यहाँ पर V3 फॉर्म यूज हुआ है, मतलब यहाँ स्वीकारा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्वीकारा, यहाँ क्या है, स्वीकार करना। एक्सीड का मतलब स्वीकार करना, तो हमने इसका V3 फॉर्म यूज किया है, एक्सीडेड, स्वीकारा। क्लियर है। तो लॉयर ने खुशी पूर्वक उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकारा। इसी प्रकार जैसे कि एक्सीड होता है, EXCEED, एक्सीड। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है बच्चों, लेकिन क्या है, स्पेलिंग अलग अलग है। ACED एक्सीड है, यहाँ पर EXCEED एक्सीड। कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6,
6 लेटर का एक वर्ड। इसका मतलब होता है किसी सीमा से आगे निकल जाना, आगे निकल जाना। तो किसी भी सीमा से आगे निकल जाना, तो एक वर्ड बोलते हैं एक्सीड। क्लियर है? तो मीनिंग क्या है? स्पेलिंग अलग अलग तो मीनिंग अलग अलग होगा। तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि हर एक्सपेंडिचर, हर एक्सपेंडिचर एक्सीड, EXCEEDS, एक्सीड्स हर इनकम। तो हर एक्सपेंडिचर एक्सीड्स हर इनकम। क्लियर है बच्चों? तो किसी भी सीमा से, जैसे कि किसी का इनकम है बच्चों 50,000, 50,000, लेकिन वो अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, है ना। जैसे कि उन्होंने 1 लाख का खर्च कर दिया, 1 लाख का, 50,000 की इनकम में वे 1 लाख की खर्च कर दिया। तो एक्सपेंडिचर जो है क्या होता है? एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। क्या होता है? खर्च। EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो किसी ने हर यहाँ किसके लिए लगाया? हर यूज किए हैं गर्ल के लिए। तो कोई भी महिला है जिसने अपनी इनकम से ज्यादा का क्या कर दिया? खर्चा कर दिया है। तो उसके लिए हम बोलते हैं एक्सीड। एक्सीड का मतलब क्या है? किसी भी सीमा से आगे निकल जाना। तो दोनों सुनने में क्या लग रहे हैं? उच्चारण में दोनों सेम लग रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन में सेम है, एक्सीड एक्सीड, लेकिन दोनों का मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग है। क्या बोलेंगे इसको? होमोफोन्स। तीसरा वर्ड आते हैं बच्चों, जैसे कि तीसरा वर्ड है एक्सेप्ट, ACCEPT, ACCEPT, एक्सेप्ट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर का एक वर्ड है एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक्सेप्टेड ही एक्सेप्टेड, ACCEPTED। अब यहाँ पे ईडी लगाया, ईडी फॉर्म में, मतलब ये V3 फॉर्म में, V2 फॉर्म में बच्चों, यहाँ पर ईडी। ये जो सेंटेंस है, ही एक्सेप्टेड माय प्रपोजल, माय प्रपोजल, PURPOSAL, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस है इसमें बच्चों, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है एक्सेप्टेड, ये क्या है? V2 है ना। ही एक्सेप्टेड माय प्रपोजल मतलब उसने मेरी प्रपोजल को स्वीकारा। क्लियर है? तो स्वीकार करना, स्वीकारा, यहां पर एक्सेप्ट का V2 फॉर्म है। क्लियर है? तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसी एक्सेप्ट को हम ये बोल सकते हैं जैसे कि EXCEPT, एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट में देखिए स्पेलिंग अलग है। EXCEPT कितना लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लेटर इसमें एक्सेप्ट में। इसका मतलब होता है बच्चों को छोड़ना, को छोड़कर, छोड़ना या को छोड़ कर। क्लियर है? या सिवाय। तो को छोड़कर या सिवाय, एक्सेप्ट। तो इसके अगर स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे कि नोबडी एक्सेप्ट हिम इंसल्टेड मी, इंसल्टेड मी, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है? कि नोबडी, कोई भी, सिवाय उनको छोड़ करके मेरा अपमान किया, यानी कि किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया सिवाय हिम, यानी उसके। क्लियर है? सॉरी बच्चों, क्लियर है? तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? को छोड़कर या सिवाय, यानी कि किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया, इंसल्टेड, अपमान नहीं किया, किया, ईडी फॉर्म है, वी का ये तीसरा रूप है, वर्ब का तीसरा रूप, लेकिन सिवाय उसको छोड़ करके। क्लियर है? चल, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है। चौथा वर्ड में आते हैं बच्चों,
जैसे कि हमने बोला एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है एक्सेस। इसका मतलब होता है बच्चों पहुंच। क्या होता है? पहुंच। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि आई हैव नो एक्सेस, आई हैव नो एक्सेस टू द PM, आई हैव नो एक्सेस टू द PM, यानी कि मेरी पहुंच PM तक नहीं है। क्लियर? तो मेरे पास पहुंच किसकी नहीं है? PM की पहुंच नहीं है। तो एक्सेस मतलब पहुंच। उसी प्रकार जैसे इसमें बोलते हैं EXCESS, एक्सेस। इस एक्सेस में देखिए स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। EXCESS कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का वर्ड है। इसका मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है बच्चों? अत्यधिक। अगर इसकी स्पेलिंग अलग है तो इसके मीनिंग भी क्या होंगे? अर्थ भी अलग अलग होंगे। इसकी जो मीनिंग होगी वो अलग होगी। एक्सेस का मतलब जैसे एक्सेस हमने बोला एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, BAD, बैड, यानी किसी भी चीज की जो अत्यधिक होती है, अति, वो क्या होती है? बुरी होती है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, सभी चीजों की जो अति होती है वो क्या होती है? बुरी होती है। क्लियर है? तो एक्सेस, एक्सेस सुनने में सेम लग रहा है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग है। इसी को बोलते हैं होमोफोन। क्लियर है? पांचवा, बच्चों एकदम आराम से, पांचवा वर्ड है अकम्प्लिस, ACCOMPLICE। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का है। अकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, सह अपराधी, सह अपराधी। क्लियर है? तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ही was an accomplice of राजू, फुल स्टॉप। सह मतलब क्या होता है बच्चों? मदद करने वाला, हेल्पर। अपराधी यानी अपराधी का हेल्पर। तो ही वॉज एन accomplice ऑफ राजू, यानी राजू का वो क्या है बच्चों? सह अपराधी है ना, मतलब उनकी क्राइम में वो मदद करता है राजू की। क्लियर? accomplice मतलब साथ देने वाला, मदद करने वाला, सह अपराधी, असिस्टेंट। क्लियर है? accomplice। इसको पढ़ते क्या है? accomplice, accomplice। क्या पढ़ेंगे? accomplice। इसी प्रकार बच्चों एक और वर्ड है जैसे इसी तरह accomplice, ACCOMPLI। अब देखिए ध्यान दीजिए LI, लेकिन यहाँ पर SH होगा। क्लियर है? यहाँ पर CE है, यहाँ क्या है? SH। तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? accomplice। दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसके जो मीनिंग होंगे वो अलग है, क्योंकि किसके स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है। इसका होगा बच्चों पूरा करना, पूरा करना। क्या होगा? मतलब पूरा करना। जैसे कि द फर्स्ट part of the plan, the first part of the plan has been safely accomplished, SHED। यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज हुआ है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्लान, प्लान, ये प्लान नहीं है बच्चों, इसको हम प्लान पढ़ते हैं। प्लान जो बनाते हैं हम लोग, प्लान है, ई नहीं है यहाँ पर। हैज बीन सेफली accomplished मतलब हमारी प्लान की, किस कोई भी प्लान हमने बनाया, योजना। प्लान का मतलब क्या होता है? योजना। तो कोई भी प्लान या योजना का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला भाग, वो क्या हो चुका है? वो सेफली, वो सुरक्षित
पूरी हो चुकी है। क्लियर है? तो सुरक्षित पूर्वक क्या हुई है, एकदम अच्छे से पूरी हो चुकी है हमारी प्लान योजना की फर्स्ट पार्ट। तो एकम्प्लिश मतलब पूरा करना, और एकम्प्लिशी मतलब सह अपराधी। तो दोनों के क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग। चलिए, क्लियर है यहां तक? आते हैं अपने एक सिक्स्थ वर्ड पे, जैसे कि हमने बोला सिक्स्थ वर्ड में बोला बच्चों हमने एसेटिक, ASECETIC, एसेटिक। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड। इसका मतलब होता है अम्लीय, अम्लीय। क्लियर है बच्चों? एसिटिक मतलब अम्लीय। जैसे एग्जांपल के लिए कि विनेगर, VINEGAR, विनेगर इज ऑलवेज एसिटिक इन नेचर, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि जो विनेगर है वो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, एसिटिक इन नेचर का होता है। कैसी प्रकृति का होता है वो? एसिटिक होता है, मतलब अम्लीय नेचर का होता है। कौन? विनेगर। क्यों? क्योंकि विनेगर जो है बच्चों, विनेगर में क्या होते हैं, एसिटिक एसिड होते हैं। तो एसिड का क्या गुण होता है, वो ज्यादा अम्लीय होता है। चलिए, इसी प्रकार जैसे हमने बोला AS, यहाँ पर C है, यहाँ पर S है, तो ASCETIC, एसेटिक, एसिटिक। इसका मतलब होता है बच्चों सन्यासी, सन्यासी। क्लियर? क्या होता है? सन्यासी। तो देखिए स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है। यहाँ पर ए के बाद एस है, यहाँ पर CE है, SASCE, यहाँ पर ASCETIC। तो इसका स्पेलिंग अलग है बच्चों, तो इसका क्या होगा, मीनिंग भी अलग अलग होगा। जैसे कि विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद was a great was a great was a great ascetic, ASCETIC, ascetic। तो जो स्वामी विवेकानंद was a great ascetic, क्या है, जो स्वामी विवेकानंद थे वो क्या थे, एक महान एसिटिक थे, सन्यासी थे। क्लियर है बच्चों? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कहा गया बच्चों कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे, हमारे योग पुरुष थे, जिनको बच्चों कोई भी बुक दी जाती थी, कोई भी बुक जब पढ़ते थे वो कोई पुस्तक को, तो उन्हें तुरंत वो याद आ जाता था, है ना। तो कोई भी बुक को वो आसानी से इजिली याद कर पाते थे, है ना। कई पूरी लाइफ टाइम कोई भी बुक को वो हमेशा याद रख पाते थे। ऐसा क्यों बच्चों को पता था? क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे वो मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, है ना। तो उनकी लाइफ का एक पार्ट था मेडिटेशन, ध्यान करते थे। ध्यान से क्या होता था बच्चों, उनकी जो कंसेंट्रेशन है वो एकदम पूरी एकाग्र हो जाती है। आप 5 मिनट ही सही है, 10 मिनट आप अपनी आंखों को बंद करके जब बैठते हैं, उसके बाद जब आप उठते हैं तो क्या लगता है, पूरी ताजगी महसूस होती है, फ्रेशनेस लगता है। जस्ट लाइक द सेम वे स्वामी विवेकानंद जी क्या करते थे, पूरी मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। इससे उनका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता था, इंक्रीज होता था, पावर बढ़ जाता था। तो पावर ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता था, इंक्रीज होता था बच्चों। चलिए, इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, स्वामी विवेकानंद की इस हैबिट्स को क्या करना चाहिए, अपने लाइफ में एक पार्ट, एक हिस्सा बनाना चाहिए, मेडिटेशन का, ध्यान करना चाहिए। तो एसिटिक मतलब क्या होता है, सन्यासी। एसिटिक मतलब अम्लीय, एसिटिक का मतलब क्या होता है बच्चों, सन्यासी। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। क्लियर है यहां तक? सातवां वर्ड बच्चों, सातवां वर्ड जैसे हमने बोला ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि इट्स अमेजिंग
how soon you adapt yourself, फुल स्टॉप। क्या मतलब है? इट्स अमेजिंग हाउ सून यू अडेप्ट योरसेल्फ, मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कैसे आपने जल्दी क्या कर लिया, खुद को अनुकूल बना लिया। क्लियर है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना है। इसी प्रकार जैसे हमने बोला ADOPT, अडॉप्ट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? गोद लेना, गोद लेना। तो देखिए एक ऐसा वर्ड बच्चों एडेप्ट, यहाँ पे APT है, एडेप्ट पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन एडेप्ट है, लेकिन यहाँ क्या होता है? एडॉप्ट, है ना? दिखने में एडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका भी प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, एडॉप्ट, एडॉप्ट। क्लियर है? चलिए, तो गोद लेना, जैसे कि अगर स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा बच्चों। जैसे द कैंपेन टू encourage childless couple to adopt to adopt an orphan, ORPHAN, फुल स्टॉप। तो देखिए बच्चों, हमने बोला अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, अपनाना। तो द कैंपेन, CAMPAIGN, कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना। अभियान क्यों चलाया गया? टू एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। तो एक अभियान चलाया गया प्रोत्साहित या बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देना है? तो चाइल्ड लेस कपल, चाइल्ड मतलब बच्चा, लेस मतलब नहीं, तो जिसको वैसे कपल जिनको बच्चे नहीं है। क्यों? टू अडॉप्ट एन ऑर्फन, ORPHAN, ऑर्फन का मतलब होता है बच्चों कि वैसा बच्चा जो वैसा अनाथ, ऑर्फन मतलब अनाथ या जिनके माता पिता नहीं है। तो ऑर्फन को अडॉप्ट, गोद लेने के लिए चाइल्डलेस कपल में एनकरेज किया गया। चाइल्डलेस कपल को क्या किया गया? एनकरेज करने के लिए अभियान चलाया गया, ताकि वो ऑर्फन को क्या कर सके? गोद ले सके, अडॉप्ट कर सके। तो यहाँ पे अडेप्ट है, अडॉप्ट है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है? ओ है। क्लियर है बच्चों? चल, AO। आते हैं अपने आखिरी वर्ड पे। जैसे बच्चों 8वां हमने बोला एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है एडवाइस। इसका मतलब क्या होता है? सलाह। क्या होता है? सलाह। क्लियर है? जैसे कि हमने बोला कि आई नीड योर एडवाइस, ADVICE, फुल स्टॉप। तो आई नीड योर एडवाइस, कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है, आवश्यकता है। तो आपकी सलाह की आवश्यकता है, एडवाइस। तो आप क्या बोलेंगे? कि मैं आपको सलाह दूंगा। तो मैंने आपसे सलाह मांगा, सिर्फ सलाह मांगा, आपने क्या बोला? सलाह दूंगा। अब देखिए इसका, इस सेंटेंस का मतलब है कि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। सलाह, ADVIC, एडवाइस। अब वहीं पर आ जाता है ADVISE, एडवाइस। इसका मतलब होता है बच्चों सलाह देना। तो जिससे भी आप सलाह मांगते हैं और अगर वो सलाह देते हैं, तो सलाह देना मतलब एडवाइस, ADVISE, SE है यहाँ, और यहाँ क्या है? CE है। दोनों में डिफरेंट है बच्चों स्पेलिंग में, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? एकदम से मिलता जुलता है, सेम है। एडवाइस, सलाह देना। जैसे द डॉक्टर advised me to get up in the morning
फुल स्टॉप। तो हमने क्या बोला, एडवाइस मतलब सलाह देना। तो सलाह लेने के लिए जब बोलते हैं सलाह लेना, तो सलाह के लिए एक वर्ड है एडवाइस, सी। और जब कोई सलाह देते हैं, सलाह देने का जब काम हो, तो वहाँ वर्ड क्या यूज़ करते हैं, एडवाइस, BISE। क्लियर है। तो द डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया। क्यों, क्या एडवाइस दिया, टू गेट अप इन द मॉर्निंग, सवेरे सुबह जल्दी उठने का क्या किया, डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर ईडी फॉर्म है एडवाइस का, कौन सा फॉर्म है, V2 फॉर्म है बच्चों। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको क्या बोलेंगे हम, होमोफोन, प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई तब तक करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतनी ही और क्या होंगे, आप मजबूत और फुल कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट के साथ क्या करेंगे, आप किसी भी चीज़ को फेस कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, आज आपने होमोफोन्स को अच्छे से समझा है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार याद कीजिए, चीज़ों को लिखने का क्या करिए, प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।